बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दी एम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 2 की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 13 के पेज नंबर 72 को। गुज़श्ता 2 दिनों की डायरी में हमने इसी यूनिट के पेज नंबर 71 को जो है वो डिस्कस किया था, जो कि एक स्टोरी है कि मुसीबत के वक्त जो दोस्त का काम आना है उसके बारे में एक स्टोरी है, जिसमें हमने ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि 2 दोस्त जो हैं असद और अकबर ये दोनों सैर करने गए थे। दोनों का मुश्तरका फ़ैसला था, दोनों ने मिलकर फ़ैसला किया था जंगल की सैर करने का जो उनके घर के करीब है। और फिर वो लोग चले गए। वहाँ जाके थोड़ा आगे जाके असद जो है वो थक गए, तो उन्होंने अकबर से कहा कि मैं थक गया हूँ, तो अब जो है हम लोग जो है थोड़ा रेस्ट कर लें। उन दोनों ने रेस्ट की और जब वो थोड़ा मज़ीद आगे चले तो उनको एक बियर की, एक भालू की जो आवाज़ सुनाई दी, जंगली भालू की, जो कि बहुत भूखा और गुस्से में था, क्योंकि ये उनके इलाके में घुस आए हैं। जैसे आपका घर होता है ना, तो आप अपने घर में किसी गैर लोगों को, बच्चों को नहीं आने देते कि नहीं जी हमारा घर है। तो इसी तरह जब भालू था वो भी कह रहा था कि ये तो मेरा घर है, तो इसमें ये लोग क्या लेने आ गए। तो वो इनके पास आ रहा था, तो उनमें से असद ने क्या किया कि वो तेज़ी से क्लाइम्ड अप, यानी कि दरख्त के ऊपर चढ़ गया और उसने जो है वो अकबर जो है उसको जो है वो उसकी हेल्प नहीं की दरख्त के ऊपर चढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम आज रीड करने लगे हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या बताया जा रहा है। यहाँ भी मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी ताकि स्टोरी जो है उसका जो मज़ा है वो बरकरार है। अकबर ट्राइड टू थिंक, अकबर ने ट्राइड यानी कोशिश की, टू थिंक सोचने की, ऑफ अ वे कोई रास्ता, टू सेव हिमसेल्फ अपने आप को बचाने का, हिमसेल्फ अपने आप को, सेफ बचाने का, फ्रॉम द बियर जो भालू था उससे बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए अकबर जो है वो कोई रास्ता उसने तलाश करने के लिए सोचना चाहा। ही न्यू वो जानता था दैट के मोस्ट बियर ज़्यादातर जो बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, डिड नॉट ईट वो नहीं खाते डेड ह्यूमन्स मरे हुए इंसानों को, मुर्दा इंसानों को। वो लोग लोग कह रही हूँ, भालू जो होते हैं ना ये मुर्दा इंसानों को नहीं खाते। ये इंसान हो गए, जानवर हो गए, कोई भी है ना, मोस्टली जानवर जो होते हैं वो किसी मुर्दा चीज़ को नहीं खाते। ज़्यादातर यही करते हैं कि शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद खाते हैं, मतलब ताज़ा। सो ही ले डाउन, तो वो लेट गया, ले डाउन लेट गया, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, वो नीचे ज़मीन पर लेट गया, कीपिंग स्टिल अपने आप को उसने यूँ साकिन कर लिया, स्टिल साकिन, यूँ जैसे आप फ्रीज़ नहीं करते एक दूसरे को, बर्फ़ पानी खेलते हैं तो आप बर्फ़ बना देते हैं और वो अगला बंदा बिल्कुल ज़रा सा भी मूव नहीं करता, इस तरह उसने कीपिंग स्टिल यानी अपने आप को जो है ना वो उसने साकत कर लिया। एंड होल्ड हिज ब्रीथ, और उसने होल्ड रोक ली, हिज ब्रीथ अपनी सांस, प्रिटेंटिंग बहुत ही अच्छे से, टू बी डेड ये ज़ाहिर करने के लिए, प्रिटेंटिंग टू बी डेड कि अपने आप को मरा हुआ ज़ाहिर करने के लिए, डेड होते हैं मरे हुए को, और प्रीटेंडिंग ज़ाहिर करने के लिए टू बी डेड अपने आप को मरा हुआ। तो उसने मरा हुआ ज़ाहिर करने के लिए क्या किया, अपनी सांस को रोक लिया। व्हेन द बियर केम नियर, जब जो बियर है, भालू है, वो करीब पहुंचा, ही स्नेफ उसने सूंघा, किसको, अकबर को, जो नीचे लेटा हुआ था, अकबर, एंड थॉट दैट, और उसने अकबर को सूंघा और ये सोचा कि ही वाज डेड ये तो मरा हुआ है, उसने सोचा कि ये तो मरा हुआ है। सून द बियर वंडर्ड ऑफ, जल्दी जो मतलब बियर था वो वहाँ से जब उसने देखा कि ये तो मरा हुआ है, और असद का उसको पता ही नहीं था कि वो दरख्त पे चढ़ा, उसको सिर्फ यही नज़र आया कि ये तो मरा हुआ है, और वो जो है ना क्या उसने किया कि वहाँ से चला गया इन टू द थिक फॉरेस्ट, घने जंगल की तरफ, थिक फॉरेस्ट, थिक घना फॉरेस्ट जंगल। अकबर ओपनड हिज आइड एंड गॉट अप, तो जो उसके बाद जो है ना जब वो चला गया बियर यहाँ से इसको मरा हुआ समझ के, तो अकबर जो है वो उठा और उसने अपनी आंखें खोल ली। असद क्विकली क्लाइम डाउन, अब पहले वो क्लाइम्ड अप यानी ऊपर चढ़ गया था, अब क्लाइम डाउन नीचे उतर गया। कौन, असद, कहाँ से, द ट्री दरख्त से। ही फेल्ट अ बिट गिल्टी, उसको जो है ना थोड़ी सी शर्मिंदगी, बिट थोड़ी सी गिल्टी शर्मिंदगी थी, फॉर लीविंग हिज फ्रेंड अपने दोस्त को छोड़ देने की, लीविंग छोड़ना, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, इन डेंजर अलोन खतरे में अकेला, डेंजर खतरा, अलोन अकेला। तो असद को ना अफसोस था इस बात का कि मैंने अपने दोस्त को जो है वो ख़तरे में अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो थोड़ा सा अफसोस था, ज़्यादा होता तो वो उसको फ़ौरन ऊपर खींच लेता। ही सेड टू अकबर, उसने अकबर से पूछा, आई वॉज वेरी फ्राइटेंड, मैं बहुत खौफजदा हो गया था। व्हेन आई सॉ द बियर, जब मैंने बियर को देखा, सो आई क्लाइम्ड अप द ट्री, इसलिए मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बट वट वाज ही सेइंग टू यू, लेकिन वो तुम्हें क्या कह रहा था। अब जब उसने यूँ सूंघ रहा था ना इसको, तो यहाँ से इसको ये लग रहा है कि जैसे बियर जो है ना वो अकबर को कोई बात बता रहा है सरगोशी में। तो वो ना अकबर मतलब मे भी ये भी हो सकता है कि वो ये उसको इस तरह नज़र आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि वो शर्मिंदा था, तो इसलिए उसने अकबर को जो है वो बातों में लगाने की कोशिश की। जैसे आप दोस्त आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए जो है वो अगर चोट लग जाती किसी दूसरे फ्रेंड को, तो उसकी मतलब भुलाने की कोशिश करते हैं ना दर्द को, चोट को, इसी तरह।
तो वो उससे पूछ रहा है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था जब मैंने भालू को देखा, इसलिए मैं दरख्त के ऊपर भाग कर चढ़ गया, लेकिन वो तुम्हें क्या कह रहा था? अकबर रिप्लाइड, अकबर जो है उसने अब आगे से क्या जवाब दिया, उसने जवाब दिया द बियर एडवाइज मी, जो बियर है वो मुझे नसीहत कर रहा था, भालू मुझे नसीहत कर रहा था, मुझे एक काम की बात बता रहा था, नॉट टू ट्रस्टेड, नहीं यकीन करो, अ सेल्फिश फ्रेंड, एक खुदगर्ज दोस्त का, एंड अ फ्रेंड, और एक दोस्त का, इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, वो दोस्त जो ज़रूरत के वक़्त काम ही ना आए, इंडीड काम आना, और इन नीड ज़रूरत के वक़्त, यानी ऐसे दोस्त का जो खुदगर्ज हो और ऐसा दोस्त जो ज़रूरत के वक़्त काम ही ना आए, इनका एतबार नहीं करो। असद फेल्ट अशेम्ड, असद जो है उसको बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की शर्मिंदगी हुई इसकी बात सुन के अकबर की। ही अपोलोगाइज, उसने माफ़ी मांगी टू अकबर, अकबर से। अकबर वाज एक्सट्रीमली हर्ट, अकबर जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख था, एक्सट्रीमली बेतहाशा, जिसको आप मतलब नाप ही ना सको, कुछ इतना दुख था क्योंकि उसने इतने ख़तरे में उसे छोड़ दिया। भालू जो था वो इसको मार भी सकता था अगर फौरी तौर पे इसके माइंड में कोई आइडिया ना आता तो, बट ही डिसाइडेड, लेकिन उसने क्या कहा, उसने क्या फ़ैसला किया, उसने फ़ैसला किया टू फॉरगिव हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को माफ़ कर दिया, फॉरगिव माफ़ कर दिया हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर। असद जो है वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और उसने माफ़ी मांगी अकबर से, और अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने दोस्त को माफ़ करने का फ़ैसला कर दिया, लेकिन उसने साथ ही एक शर्त भी रख दी, और शर्त क्या थी? ही आस्क्ड हिम, उसने उसे कहा कि टू प्रॉमिस, कि वो वादा करे, नेवर टू एक्ट इन अ सेल्फिश वे अगेन, नेवर टू एक्ट यानी दोबारा वो ऐसा कभी नहीं करेगा, इन अ सेल्फिश वे, खुदगर्जी के अंदाज में, अगेन दोबारा, यानी दोबारा वो इस तरह की खुदगर्जी कभी नहीं दिखाएगा कि जब मदद की ज़रूरत हो तो वो मदद ना करने की बजाय भाग खड़ा हो वहाँ से। असद एडमिटेड, उसने कबूल किया हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया टू ऑलवेज स्टैंड बाय अकबर, कि वो हमेशा खड़ा रहेगा, ऑलवेज हमेशा स्टैंड बाय खड़ा रहेगा साथ अकबर, अकबर के लाइक अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त की तरह। असद को शर्मिंदगी थी, इसलिए असद ने जो है वो क्या कहा, असद ने जो है वो इस बात को, उसके इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया और कबूल किया कि वो हमेशा जो है एक अच्छे दोस्त की तरह, एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा अकबर के साथ रहेगा और कभी भी अकबर को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगा। और दोस्त ये ऐसे ही होते हैं, दोस्तों को ऐसा ही होना चाहिए कि वो कभी भी दूसरे दोस्त को मुश्किल में ना छोड़ें। और दोस्तों को ऐसा भी होना चाहिए कि अगर एक दोस्त शर्मिंदा है और आपसे माफ़ी मांग रहा है तो दूसरा दोस्त उसको माफ़ कर दे। और दोस्त को ऐसा भी होना चाहिए कि एक दोस्त को अगर अपनी पता चल गया है कि मैं गलत था तो उसे अपनी गलती कबूल कर लेनी चाहिए। इसमें कितना कुछ आ गया दोस्तों के बारे में, कहानी के बारे में, आपको इतना कुछ यहाँ पे पता चल गया कि बियर से कैसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक दूसरे का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे असद का अकबर ने ख्याल रखा और उसको टाइम दिया रेस्ट करने का, इसी तरह यहाँ आपको ये भी पता चला कि दोस्त अगर आपस में नाराज़ हों तो मान भी जाते हैं। आई होप कि मैंने आज की ये स्टोरी जो है, आज का जो लेसन है, आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डायरी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हैंड्स को बार बार सैनिटाइज करें। आजकल धुंध जो है वो बहुत बढ़ गई है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, सो आप अपने घरों में रहें, घरों से बिला ज़रूरत बाहर बिल्कुल मत निकलें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सिलसिले में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।